बचा रहे हैं मटर पुलाव। तो ये हमने एक पैन लिया है, उसमें हमारे पास ऑयल है, हम ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को साथ साथ हम बताते रहेंगे मटर पुलाव की रेसिपी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। तो हमने ऑयल इसमें डाल दिया। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमारे पास प्याज है, 2 अदरक कटिंग किए हुए हैं, तो वो गर्म हो गया। ये हमारे पास प्याज है कटिंग किया हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे, जैसे जितना आप लोगों को मटर पुलाव के लिए कलर चावलों को पसंद हो आप उसी हिसाब से। तो प्याज से गर्म हो गया था, उसमें हमने प्याज था हमारे पास, ये हमने प्याज उसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, प्याज का गोल्डन सा कलर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट है, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास मटर है, मटर हमने छील के निकाले हुए हैं, तो मटर ऐड कर देंगे इसमें। मटरों को थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें हम पानी ऐड कर देंगे और साथ उसमें जो भी आपने स्पाइस या चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक जो भी ऐड करना है मसाले, वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ब्राउन हो गया ये हमारे पास, ब्राउन हो गया था हमारे पास। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें से लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास मटर है, मटर हमने छील के रखे हुए हैं। हम आज 1 kg मटर पुलाव बना रहे हैं, तो उसमें हमने 1/2 kg मटर यूज़ कर रहे हैं, वो हमने छील के निकाल लिए हैं। तो वो मसाला अच्छे से रेडी हो गया। ये हमारे पास 1/2 kg के करीब मटर है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं कि हमारे मटर इस पानी के अंदर ही थोड़े से गल जाए। तो इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, मटर ऐड कर दिए हैं। अब मटर को हम अच्छे से इसके मटरों के साथ इसको अच्छे से पकने देंगे और फिर इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसकी अच्छे से इसको भुनाई करते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके साथ इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। और हमारे पास चाइनीज़ नमक है, आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास चाइनीज़ नमक है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड की है। मटर की हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, जैसे कि हम चिकन की करते हैं कि मटरों की भी अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास चाइनीज़ नमक है, ये चाइनीज़ नमक हमारे पास 1 टेबलस्पून है, बड़े वाला भर के हमने वो इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी 5 से 10 मिनट और पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसमें पानी में भिगो के रख लिया था, इसमें से हमने पानी को निकाल दिया। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने पानी में भिगो दिया था। चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम उसमें पानी ऐड करते हैं, उसके साथ ही हमारे पास चावल हैं 1 kg के करीब, वो इसमें मटर पुलाव का मसाला अच्छे से रेडी हो गया। हमारे पास ये 4 गिलास पानी के हैं, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें नमक चेक कर लेंगे, अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और नमक ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला हमारे पास वो ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और पानी थोड़े से पानी में बॉईल आने स्टार्ट हो जाए तो जो हमने चावलों को भिगो के रखा हुआ है वो हम इसमें स्टार्ट हो गया। हमारे पास चावल थे पानी में हमने भिगो के रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम चावल इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे कि उसमें पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसको दम पे 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा और इजी सी रेसिपी है जो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मटर पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा, इसको हम डिश आउट करके डिश में निकाल के। तो अब जैसे हमारा मटर पुलाव रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी है, 2 मिनट हम इसको और वेट करेंगे। फिर हम इसको दम पे लगा रहे हैं, दम पे लगा के तो फिर इसको उतार के आप लोगों को अपना मटर पुलाव दिखाते हैं कि मटर पुलाव हमारा सिंपल सा और मज़ेदार सा। ये हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी तैयार हो गई है, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। उसके साथ ही हमने ये कुचुम्बर सैलड रेडी किया है, उसमें हमारे पास खीरा है, मूली है और टमाटर है और थोड़े से हमने उसमें पुदीना के पत्ते थे, लीव्स थे, वो यूज़ किए हैं। तो ये मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है जो आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके साथ हमारे पास घर पे ही मौजूद थी मूंग मसूर की दाल है, वो हमने साथ में सर्व की है। तो आप चाहें तो इसको जिसके साथ आपको पसंद हो, अगर आपको रायता पसंद है तो आप रायते के साथ भी इसको खा सकते हैं।
तो बहुत ही टेस्टी सा यह मटर पुलाव रेडी हुआ है। तो अब मटर पुलाव की रेसिपी है जो आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसको रेडी किया है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।